जिनके भौतिक सपने समाप्त भाए न जिन्हें आडंबर हैं, इस दुनिया में तन से पहले मन से जो हुए दिगंबर हैं। जिनके जीवन का परम लक्ष्य जगती को सिर्फ जगाना है, इस सोए हुए भारत में प्रज्ञा का दीप जलाना है। हमारे आचार्य कैसे होते हैं? इंसान जीने के लिए खाता है, लेकिन वर्तमान के युग में खाना ही उसका जीवन छीन लेता है। जीने के लिए खाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन खाने के लिए जीना एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि कहते हैं खाने बैठा तो खाना नकली था, खाने बैठा तो खाना नकली था, दूध पीने बैठा तो दूध नकली था, जीवन से घबरा कर जहर पिया तो जहर नकली था। सुबह खुशी मनाई कि बच गया, लेकिन सुबह मिठाई खाई तो मिठाई नकली थी। इंसान सब कुछ नकली हो गया और इसीलिए इंसान का जीवन भी नकली हो गया। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अन्न खाना चाहिए, किन भावों से खाएं? हर प्राणी का खाना निश्चित है दुनिया में, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है उसका खाना निश्चित नहीं है। कब खाए, कितना खाए, किन भावों से खाए और कैसा खाए, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे कुदुम कुंद आचार्य ने भी कहा है तुम कैसे जियो, कब बैठो, कब उठो, कितना बोलो, इन सब का हमारा नियम होना चाहिए। जो इंसान जीवन शैली को अच्छे से जीता है वह जीवन की सुख सुविधाओं को पा सकता है। आज हम जितना भोजन करते हैं, हमारे भोजन पर कोई हमारा विवेक नहीं है कि हम कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और कब रुक जाएं, जबकि इन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। आज का आदमी खाने के लिए जी रहा है, प्रति क्षण सोच रहा है खा लो, कुछ भी खा लो। आज माँ भी बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, बच्चे के पीछे पड़ी रहती, खाता नहीं, खा ले, बस किसी तरह से डालना हमारा जीवन का लक्ष्य हो गया है। जबकि जीवन को डालना, भोजन का डालना हमारे लिए लक्ष्य नहीं है। हम जीवन को डालें तो क्या हो, उस जीवन का, भोजन का क्या हो। बड़ी अच्छी बात इरियापत में कही है कि यदि भोजन ना मिले और भूख से तड़फते हों तो कालकूट जहर नहीं खाना चाहिए, या कोई खाता भी नहीं। लेकिन आज का इंसान इस स्वाद के लिए, इस जिह्वा इंद्रिय के लिए, क्योंकि हर इंद्रियों के भोजन अलग अलग होते हैं, जिह्वा इंद्रिय ने इंसान को इतना दास बना लिया है कि जब चाहे अभक्ष भक्ष सब कुछ खा लेता है और जितना मिले उतना खा लेता है। खाना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। जब मिले, जहाँ मिले, जिसके हाथ का मिले, जैसा मिले। जबकि हमारे यहाँ कहा था, चौका कहा जाता था। चौका का अर्थ होता था द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। आज द्रव्य शुद्ध नहीं रहा, क्षेत्र शुद्ध नहीं रहा, काल शुद्ध नहीं रहा, भाव शुद्ध नहीं रहे। द्रव्य शुद्ध का मतलब होता है जहाँ द्रव्य बन रहा हो, और जो द्रव्य पक रहा है वो द्रव्य कैसा। हमारी महिलाएं पहले कितनी विवेकवान थी कि पहले अनाज घर में आता था, उसके बाद धोया जाता था, सुखाया जाता था, फिर बढ़िया से भरकर उसे विवेक से बर्तनों में रख दिया जाता था, फिर देख सोध कर सुबह होने के बाद पीसा जाता था। और पीसते टाइम भी महिलाएं मंगल गीत गाती थीं, हर्ष उल्लास से उसे पीसा जाता था, बनाया जाता था। जब भी कोई घर में पकवान आदि बनते थे, विवाह आदि में तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुला लिया जाता था और सब मिलकर उस पकवान को बनाते थे। कितनी सद्भावनाएं उसमें जुड़ी होती थी। इसलिए पहले के मिष्ठानों में स्वाद भी था, क्योंकि जो चीज़ बनाई जा रही वो शुद्ध थी, क्षेत्र शुद्ध था। जहाँ बनाया जाता था, भोजन जहाँ पकता था, उसे अशुद्धि के स्थान, टॉयलेट आदि बहुत दूर होते थे, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल विशुद्ध वातावरण रहता था। और आज तो पूछो ही मत, क्या फ्लैटों में क्या हालत हो गई। और उसके बाद भी इंसान कहता हमने तरक्की की है। पहले इंसान खाने के लिए घरों में आता था और गंदगी करने के लिए बाहर जाता था, यानी गंदगी बाहर होती थी और भोजन घर में होता था। आज उल्टा हो गया है। आज भोजन करने होटलों में जाने लगा, कहीं क्लबों में जाने लगा, कहीं कहीं जाने लगा। आपने देखा जहाँ शादी के टेंट लगते हैं उसे यदि आप दूसरे दिन जाकर देखेंगे तो वहाँ सूअर घूमते रहते हैं, कितनी गंदगी रहती है। जो नौकर बनाते हैं
उनका कभी विचार किया करो। उन्हें कोई बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उनके विचार कुत्सित हो सकते हैं, और वैसे भोजन को आप शान शौकत समझ कर खा लेते हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। कितना सुंदर हमें पैकिंग दिखती है मिठाइयों की, लेकिन जहाँ वो बनती हैं, जो लोग बनाते हैं, उनको आप जाकर देखिए कितना अशुद्ध बन रहा है, कितने अशुद्ध लोग बना रहे हैं। इसका मतलब उनके भाव शुद्ध नहीं है और काल शुद्ध नहीं है। रात को बन रहा है, हजारों असंख्यात कीड़े गिर रहे हैं और आप सब खा लेते हो। यहाँ पानी के जीवाणु से बचने के लिए, जल के जीवाणुओं से बचने के लिए आप बहुत सारे फिल्टर आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी सोचा फिल्टर के पानी से भी आपके कई जो तत्व आपको पानी में मिलते थे वो निकल जाते हैं। पानी बिल्कुल छाछ की तरह फोका हो जाता है। आप उसको पीकर सोचते हैं आप स्वस्थ रहेंगे। अरे शरीर के अपने पदार्थों को चाहिए, शरीर को अपने जैविक पदार्थ चाहिए जो कि उसके जीवाणुओं को सुरक्षित रखें। हमारे यहाँ कहा था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति सब में जीव हैं, लेकिन उनको विवेकपूर्वक पानी को छान कर पीना, घरों में शुद्ध करके पीना, फिटकरी डाल कर पीना। आज जो कोरोना जैसी बीमारी है, हमारे भोजन में विषाक्तता आ गई है। हम भोजन कभी कहीं का खा लेते हैं, इसलिए हमारी बीमारियां हो गई हैं। और इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि बीमारियों से लड़ना नहीं है, अपने शरीर को मैत्री बना लो। बड़ा अच्छे कहा है डॉक्टर एक ने, कैंथा वाकर ने कहा है कि जो लोग ये भोजन करते हैं, जो लोग आजकल जैसा भोजन करते हैं, उन आधे भोजन से तो हमारे डॉक्टरों का खर्चा चलता है। इसका मतलब है कि आप इतना अशुद्ध खाते हैं कि फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। कहते कम खाना और गम खाना, कम खाना और गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। हमारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी सुक्तियाँ दी थी। कम खाना यानी शरीर से जो भूख से भोजन कम खाएगा, जो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएगा, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ भोजन का अर्थ क्या है कि हमारे शरीर को जो बोझिकता नहीं लाता हो, जो शरीर को थकान ना लाता हो, खाने के बाद हमें प्रमाद ना आता हो। इसका मतलब स्वस्थ भोजन वो है जो भोजन पहुंचने के बाद हमें ये पता नहीं चले कि भोजन हमने किया है। इतना हल्कापन ना रहे और इतना कम भी नहीं रहे जो कि खाली पेट रहे, कमजोरी आ जाए। तो कहते हैं स्वस्थ भोजन बिल्कुल आनंद से करना चाहिए। और भोजन जैसे कृत्य को हमने क्रोध में कर लिया, मान में कर लिया, चिंता में कर लिया, दुष्भावनाओं से कर लिया, ईर्ष्या में कर लिया, लेकिन भोजन इतना शुद्ध था। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। यानी भोजन अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। पहले हमारे बुजुर्ग कितने बड़े लॉजिक था, वो कहते थे खाने बैठो तो बाजार के कपड़े बदल कर आकर, यानी वो आते थे बाजार से और कपड़े बदलते थे, हाथ पैर धोते थे, फिर घर का जो शुद्ध वस्त्र होता था उसे पहनकर भगवान का नाम स्मरण पूर्वक, कायुसर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर भोजन को इतने शुद्ध भावों से, मौन से भोजन करते थे, बिल्कुल शांत भावों से। और वो भोजन उनके लिए एक दवा का काम करता था। लेकिन आज हम बातें करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। पत्नी दिन भर कहीं जाने के, उसे क्लब जाना है, सहेलियों के पास जाना है, पार्टी में जाना है, किट्टी पार्टी में जाना है, इस चिंता में रहती है। और पति आता है तो भोजन नहीं परोसती है, झुंझलाहट परोस देती है, चिंता परोस देती है और क्रोध में खाना परोसती है। पति भी दुकान की, ऑफिस की इतनी सारी चिंताएं लिए रहता है कि भोजन को जैसे तैसे पेट में डाल लेता है, जैसे गड्ढे में कोई कचड़ा डाला जाता है, लेकिन शुद्ध आनंद प्रमोद से भोजन नहीं करता है। और ऑफिस की चिंताएं, किसी उधारी वाले की, किसी की पेमेंट की चिंताएं, मुंह पर भोजन डालता है, कान में फ़ोन लगा रहता है और कभी गालियाँ बक रहा होता है, कभी किसी से माल की डीलिंग कर रहा होता है। ऐसे भावों से भोजन करेगा, उसके बाद भोजन इसको कहाँ से
शक्ति देगा, इसका भोजन तो इसकी ज़िंदगी छीन लेगा। यही हालत हमारी हो रही है कि आज लोग भोजन तो ऐसे तैसे डाल रहे हैं, लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन से सम्यक आहार विदा हो गया है। सम्यक आहार का मतलब यही था, एक डॉक्टर कहता है कि भोजन को हमें बिल्कुल माने ताज़ा खाना चाहिए, भोजन को बासी नहीं खाना चाहिए। आज लोगों ने फैशन बना ली है, विदेशों में तो महीनों महीनों का खाना पैकिंग का आता है, उसे पैकेट खोलिए और गरम कीजिए और खा लीजिए। सोच कर देखिए उसमें कितनी एसिड का प्रयोग किया गया है, कितनी दवाइयाँ ऐसी डाली गई हैं जो महीनों भोजन विकृत नहीं होता है। इसका मतलब उसमें जो दवाइयाँ डली हैं वो कीटाणुओं को नष्ट कर रही हैं। आपके घर की 2 दिन की रोटी में फुई पड़ जाती है और डबल रोटी आदि आप महीनों की खा लेते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता है, तो बढ़िया रखी रहती है। वो रखी तो रहती है, लेकिन जो उसमें दवाइयों का प्रयोग किया गया है, जो उसमें केमिकल डाले गए हैं, वो केमिकल जीवाणुओं को यदि तुरंत मार देंगे तो तुम्हें भी कुछ दिन में ज़रूर मार देंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि घर का बिना हुआ, घर का सौदा हुआ, घर का बढ़िया से तैयार किया हुआ भोजन हम घर में बनाएं। हम लोग आज जरा सी पार्टी होती है सोचते हैं बाहर चलो खाने के लिए। अरे पूरा घर यदि मिलकर बनाए और घर में मिलकर भोजन करें तो मैं कहती हूँ जीवन में कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। आज भी हम घरों में भोजन भगवान के स्मरण पूर्वक करने लगें। हमें पूजन जैसा कृत्य भोजन में होना चाहिए। जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं तो परिणाम आप कभी ख्याल करते ना, अरे मंदिर में कुछ ध्यान तो कर ले, ऐसी बातें कर रहा है तू, मंदिर में ये झगड़ा कर रहा है। करना नहीं है, मंदिर है, भगवान का मंदिर है। सच पूछो भगवान का मंदिर तो तुमने बनाया है, तुम्हारे सिर्फ पैसों ने बनाया है, लेकिन ये मंदिर तो भगवान ने बनाया। ये मंदिर तो तुम्हें तुम्हारे पुण्य के कृत्य का परिणाम है, तुम्हारे बहुत अच्छे कार्यों का फल है, सुफल है मनुष्य का जीवन। लेकिन आज मनुष्य ही विकृत हो गया है, मनुष्य ने अपनी प्रकृति छोड़ दी है, मनुष्य विकृत हो गया। कब खाता है? जानवर आज भी समय पर खाता है, जानवर दिन में खाता है, रात को जुगाली करता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में खाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा जानवर है कि दिन में भी खाता है और रात में भी खाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम दिन में भोजन करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर डॉल्फ किर्लियान आदि बहुत बड़े पावलेटा आदि ने प्रयोग करके बताए हैं, रूस, जापान और जर्मन आदि में, कि यदि आप भोजन 6 घंटे पहले करते हैं सोने के पहले, तो आपका भोजन वो पच जाता है, बढ़िया से पच जाता है और आपको शक्ति और संवर्धक होता, शक्ति संवर्धक होता है। लेकिन वही भोजन लोग रात को 11-11 बजे तक भोजन करते हैं। अब 11 बजे भोजन करने के बाद तो आप सोने चले जाएंगे, और सोने चले जाओगे तो जो आपकी पेट की ऊर्जा आपके मस्तिष्क में पहुंचती, सोते टाइम आपको विश्राम देती, आपको सुख सुविधाएं देती, आपको शक्ति देती, वो सारी शक्ति तो पेट के भोजन पचाने में खर्च हो जाएगी। जब भोजन पचाने में सारी शक्ति खर्च हो जाएगी तो तुम बीमार से, अलसाए से, रुग्ण से, उदास से रहोगे। तुम्हारे जीवन में कैसे सुख सुविधा आ पाएगी? तो तुम चाहते हो कि थोड़ी भी जीवन में तुम्हारे सुख सुविधा हो, तो तुम अपने जीवन को सुखी और उल्लासमय बनाने के लिए समय से भोजन करो। लोग 12 बजे दिन में भोजन करते हैं, 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय नारकियों की उदीर्णा होती है, और नारकियों की उदीर्णा होती है तो आप समझिए आपके परिणाम कैसे शांत रह पाएंगे। नारकियों की उदीर्णा का मतलब है कि नारकियों के परिणामों में उद्विलता, यानी उनको क्रोध आता है ज़्यादा उस समय, और उस समय आप भोजन करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 12:10 बाद कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन ठीक 12 बजे भोजन नहीं कीजिए। अफसोस है कि आज माँ भी अपने बच्चे को भोजन बस डालना है, दूध पिलाना, वो रो कर पी रहा है तब भी पिलाना है, लेकिन आपने कभी सोची कि वो रो कर यदि दूध पिएगा तो विषाक्त हो जाएगा, जहर हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। बच्चा जब भूख लगे तब बच्चे को खाना खिलाओ,
उसकी सुपाच्य क्रिया रहेगी, उसको पचकर रस बनेगा और बच्चे को शक्ति वर्धक रहेगा भोजन। लेकिन आप ज़बरदस्ती, लोग कहते क्या करे बच्चा खाता ही नहीं, अरे आप उसे बच्चे को भूख नहीं लगने देते हैं और थोड़े दिन में उसकी मानसिकता बन जाती है कि माँ ज़बरदस्ती भोजन डालेगी। अपने बच्चों को इतना लाडला मत बनाओ कि उनका जीवन दुश्वार हो जाए। इसलिए बच्चों को एक आध दिन भूख नहीं लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद बच्चा स्वयं से आपसे भोजन मांगेगा और बच्चे को भोजन दें। क्योंकि कहते हैं आप बच्चों को भी ये प्रक्रिया सिखाओ कि बेटा भोजन बहुत आदर भाव से करना चाहिए। परमात्मा बनने की पेट्रोल की तरह है। परमात्मा की गाड़ी को हमारे यहाँ कहा भी है कि हमारे साधु भोजन क्यों करते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस ते तज रसन को। कहते हैं कि दोषों से विमुक्त भोजन करते हैं। 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को। कहते हैं वो भोजन क्यों लेते हैं, 46 दोषों को टाल कर लेते हैं। और भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि रसों को, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नहीं लेते हैं, इंद्रियों का स्वाद लेकर नहीं लेते हैं, देखने में बहुत सुंदर हो भोजन ऐसा नहीं करते हैं, स्वाद में बहुत अच्छा भोजन हो ऐसा भी नहीं करते हैं। निर्दोष आरंभ आदि से रहित भोजन, उनके उद्देश्य से नहीं बनाया हो ऐसा भोजन लेते हैं। और भोजन लेते टाइम भी भ्रामरी वृत्ति बताइए, इसका मतलब किसी को कष्ट नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक हल्का भोजन जो तप के बढ़ाने वाला हो। उमा स्वामी भी कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है, तुम्हें अपने व्रतों की रक्षा करना है, तो तुम्हें गरिष्ठ और इस टाइप का भोजन नहीं करना चाहिए जो मादकता देता हो। आज का भोजन हमें मादकता देता है, आज का भोजन हमें प्रमाद देता है, आलस देता है। शक्तिवर्धक भोजन तुम कर लेते हो, लेकिन यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो क्या होगा। कहते कन्फ्यूशियस, एक बार कन्फ्यूशियस अपने बच्चे के साथ खेती कर रहा था और रहट से पानी बैलों की जगह खुद जुता हुआ था। कहते हैं एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि बूढ़े व्यक्ति से, बाप बेटे दोनों खेत पे काम कर रहे थे, रहट चला रहे थे, तो उस व्यक्ति ने आकर कहा भाई तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, अब तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो बोरिंग आदि की व्यवस्था हो गई है, तुम क्यों चला रहे हो ये। तो बुढ़े ने कहा चुप रहो, मुझे भी पता है विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा प्रमादी बने। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने श्रम को, अपनी शक्ति को सही उपयोग करें और शक्ति का अर्जन करें। उसने कहा हमें करने दो अपना काम, तुम यहाँ विज्ञान के ज़्यादा भाषण मत दो, अपना श्रम करना कोई बुरी बात नहीं होता है। तो हमने अपने जीवन से समय का आहार खो दिया है, उसके कारण हमारा जीवन दुश्वार हो गया है, क्योंकि हम अच्छे मन से नहीं खाते हैं, अच्छे से भोजन नहीं करते हैं और अच्छा द्रव्य शुद्ध नहीं रहता है, तो भाव शुद्ध कहाँ से रहेंगे। आज हर कुछ इंसान सोचता है घर में कुछ करना नहीं पड़े, और इसी के कारण हमारे घर में ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि घर में महिलाएं कोई काम ही नहीं करना चाहती हैं, दिन भर सज धज कर कठपुतलियाँ बनी रहना चाहती हैं, सज धज कर शोपीस बनी रहना चाहती हैं। शोपीस रहोगे तो चिंता मत करो, दवाई के भी तुम्हारे यहाँ बंडल के बंडल आ जाएंगे, तुम्हारा शरीर दुश्वार हो जाएगा। आज हम अपने जीवन से 3 चीज़ें खो दी हैं, सम्यक आहार खो दिया, सम्यक व्यायाम खो दिया और सम्यक निद्रा खो दी है। तो हम अपने सम्यक आहार को अच्छा बनाएं, क्योंकि कहते हैं लोग, विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ये भी सच है कि जीभ से लगी हुई चोट ठीक नहीं होती है। हमारी रसना इंद्रिय, हमारी जिह्वा इंद्रिय 2 काम करती है, चखने का और बकने का, लेकिन आचार्य कहते हैं दोनों काम यदि विवेक पूर्वक किए जाएं तो दोनों शुभ हो जाते हैं। यानी वाणी हित मित प्रिय हो, और कहते हैं खाना शुद्ध शाकाहारी हो। शाकाहारी अपने आप में कहता है शांतिदायक हो, हितकारक हो और हमारे जीवन को परलोक तक ले जाए, ऐसा भोजन हो जाना चाहिए। भोजन सिर्फ पेट का कार्य नहीं है, भोजन हमें परमात्मा तक मिलने का साधन है। तो आप सबको भोजन अच्छा मिले। और बड़ी अच्छी बात कही है कुंद स्वामी ने रैण सार में कि भोजन साधु को भी कैसा देना। तो भोजन कराते टाइम
तुम्हारे इतने शुद्ध परिणाम हो कि जैसे तुम वास्तव में भोजन दे रहे हो, उनके माँ बाप हो, हित कर भोजन दो। कैसा भोजन देना, किसके बाद क्या चीज़ नुकसान कर जाएगी, ये सब वेद विज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। तो आप अपने जीवन में भी भोजन को सही उपयोग करें, सही दिशा से, सही भावों से करें। और लोगों को भी, यदि साधु आदि को भी भोजन देते हैं तो उसमें आप विवेक रखें, तो आपका जीवन विवेकवान होगा। क्योंकि श्रावक होता है वो होता है जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। आप सभी श्रद्धावान बने, विवेकवान बने, क्रियावान बने, और इन्हीं के साथ एक दिन आपका आचरण इतना ऊंचा उठे कि आप चारित्रवान बनकर परमात्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ